Exercise 6.3 question number 14. Find the equation of the tangent and normal to the given curve. इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की। स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। ये अपने को इसमें कर्व दिए हुए हैं। तो लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। ये इक्वेशन ऑफ कर्व हो गई, वक्र का समीकरण हो गया और बिंदु 0,5 पर इस पॉइंट पर हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो नॉर्मल पहले हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, प्रवणता ज्ञात करेंगे। x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dy/dx इक्वल ये बन जाएगा 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। ये इक्वेशन बन गई। अब ये dy/dx की वैल्यू है, यानी ये स्लोप है टेंजेंट की, स्पर्श रेखा की प्रवणता है। कौन से पॉइंट पर, xy पर। dy/dx एट पॉइंट 0,5। x इक्वल 0 पुट करेंगे इसमें, तो x इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये तीनों टर्म 0 हो जाएंगी। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो ये तीनों 0 बन गए। क्या आएगा, -10 आएगा। ये स्लोप हो गई टेंजेंट की। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण y-y1, y1 की वैल्यू 5, m -10, x -x1, x1 0, y-5 इक्वल -10x, ये 10x दे आएगा, प्लस हो जाएगा 10x प्लस y -5 इक्वल 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गया। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करें, तो उसके लिए पहले हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिएगी। अभिलंब की प्रवणता, स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता, माइनस प्लस 1/10। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण एट पॉइंट 0,5, y-5 इक्वल 1/10 x -0। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10y-5 से मल्टीप्लाई होगा, 10y-50 इक्वल 1x से मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों टर्म इधर आ जाएंगी, तो x -10y प्लस 50 इक्वल 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। अब देखिए सेकंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ करो, वो ये तो अपने पार्ट 1 में थी, पॉइंट है वो 1,3 है बस। y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। नाउ dy/dx एट पॉइंट 1,3, x की वैल्यू 1 पुट करो इसमें, 4 × 1³ माइनस 18 × 1² प्लस 26 × 1 माइनस 10। ये बन जाएगा 4 - 18 प्लस 26 माइनस 10। 26 4 30 माइनस 18 माइनस 10 माइनस 28, तो 30 माइनस 28, ये वैल्यू आ गई 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण एट पॉइंट 1,3, y-3 इक्वल m की वैल्यू 2, x -x1 1। सोल्व करें, y-3 इक्वल 2x -2, ये दोनों वैल्यू इधर आ जाएंगी, 2x माइनस y -3 इधर आएगा, प्लस 3, 3 - 2 1 बन जाएगा।
तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की प्रवणता -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो ये -1/2 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण y - y1 = m × x - x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2y - 6 = -x + 1। 2y - 3 से मल्टीप्लाई हो गया, -1 x - 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों इधर आ जाएंगे, x + 2y, 1 इधर आएगा, माइनस बन जाएगा, -6 - 1 -7 बन जाएंगे। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। थर्ड पार्ट है y = x³, पॉइंट है 1 1, dy/dx = 3x²। 1 1 पुट कर दो, dy/dx एट पॉइंट 1 1, 3 × 1² 1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ये स्लोप आ गई टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण y - 1 = 3 × x - 1, y - 1 = 3x - 3। अब ये दोनों इधर आ जाएंगे, 3x - y, -1 इधर आएगा तो +1 बन जाएगा, -3 + 1 -2 = 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण, तो उसके लिए पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की प्रवणता -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता 3 है। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण y - 1 = -1/3 x - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3y - 3 = -x + 1। ये दोनों इधर आ जाएंगे, x + 3y + 1 + 1 इधर आएगा, -1 -3 -1 -4 = 0। y = x², पॉइंट है 0 0, dy/dx = 2x। नाउ dy/dx एट पॉइंट 0 0 0 आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण y - 0 = 0 × x - 0। तो ये तो सब 0 हो जाएगा, y = 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल, -1/0 बन जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण y - 0 = -1/0 x - 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 0 = -x, तो x = 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। पार्ट 5, x = cos t, तो x को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, माइनस sin t। y = है sin t, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, dy/dt cos t। तो यहाँ से dy/dx फाइंड करें, तो dy/dt डिवाइड बाई dx/dt, ये बन जाएगा -cot t। पॉइंट है t = π/4, तो dy/dx एट पॉइंट t = π/4, तो ये बन जाएगा -cot π/4, cot π/4 1। तो ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब हमें पॉइंट चाहिएगा, यहाँ पॉइंट
दिया है क्या अपने को, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है क्या, तो पहले एक्स वाई फाइंड कर लो। तो एक्स इक्वल कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 बन जाएगा 1/√2। वाई इक्वल साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2। तो अपना जो पॉइंट होगा वो बन जाएगा 1/√2, 1/√2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1/√2, 1/√2। बिंदु 1/√2, 1/√2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। y - 1/√2 इक्वल m, m की वैल्यू -1, x - 1/√2। एल्शियम ले लें, √2y - 1/√2 इक्वल -√2x प्लस √2/√2। -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। √2 कैंसिल, इन दोनों को इधर ले जाओ या इन दोनों को इधर ले आओ, तो ये इधर आएंगे। तो √2x प्लस √2y -1 - √2 इक्वल 0। चाहे इसको ऐसा लिख दें, √2x प्लस √2y माइनस कॉमन, तो ये √2 + 1 इक्वल 0। ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लें। अभिलंब की प्रवणता -1/-1, टेंजेंट की स्लोप -1 है, माइनस माइनस प्लस 1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो 1 हो गई। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण y - 1/√2 इक्वल 1 × x - 1/√2। y - 1/√2 इक्वल x - 1/√2, 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल y, या कहें x - y इक्वल 0। ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल x² - 2x + 7। इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट की, स्पर्श रेखा का समीकरण बताना है। ये कर्व दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि जो टेंजेंट है पैरेलल है इस लाइन के, फिर कह रहा है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये दो अलग अलग कंडीशन बताई हैं। तो यहाँ पैरेलल तो पैरेलल होने की कंडीशन लगा देंगे, समांतर होने का प्रतिबंध लगा देंगे। यहाँ बताया है परपेंडिकुलर, तो जो लंबवत होने की शर्त है, जो परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है, वो अप्लाई हो जाएगी। ये कर दिया हुआ है। x के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy/dx इक्वल 2x - 2, ठीक है। अब जो फर्स्ट कंडीशन है वो है पैरेलल टू द लाइन। इक्वेशन है लाइन की 2x - y + 9 इक्वल 0। अब जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है, तो दोनों की स्लोप इक्वल होगी, दोनों की प्रवणता बराबर होगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx है। अब इसकी स्लोप क्या होगी, ये देखो ax + by + c इक्वल 0 फॉर्म में है। तो इसमें जो स्लोप होती है वो होती है -a/b, ठीक है ना। जब लाइन ax + by + c इक्वल 0 है तो इसकी स्लोप होती है -a/b। तो -a x का कोफिशिएंट 2 अपॉन b y का कोफिशिएंट -1, या इसको y इक्वल mx + c फॉर्म में लिख लो। x का जो भी कोफिशिएंट होगा वही क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी। अब देखो dy/dx ये है 2x - 2, माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 2। 2 से डिवाइड कर दें
तो x माइनस वन इक्वल 1। x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब हमें तो इक्वेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें पॉइंट चाहिएगा, यानी एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो x की जो वैल्यू आई उसको इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट कर दो, वक्र के समीकरण में रख दो। y इक्वल 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 4 माइनस 4 प्लस 7, 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो पॉइंट हो गया अपना 2 7। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2 7, बिंदु 2 7 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। y माइनस 7 इक्वल स्लोप, स्लोप क्या देखो यहाँ पे 2 है ना, x माइनस 2। अब इसको सोल्व करें, y माइनस 7 इक्वल, मल्टीप्लाई कर दो 2 को अंदर, 2x माइनस 4, ये दोनों इधर आ जाएंगे, 2x माइनस वाई माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 3 इक्वल 0। सेकेंड कंडीशन है परपेंडिकुलर टू द लाइन फाइव वाई माइनस 15x इक्वल 13। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ दिस लाइन, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल -1 होता है। ये तो कंडीशन है परपेंडिकुलर की, प्रवणताओं का गुणनफल -1। तो इसकी स्लोप क्या होगी, ये 13 रह जाएगा, तो -13 इक्वल 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 फॉर्मूला, तो -a अपॉन बी, तो -15 अपॉन 15, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 15 अपॉन 15 1, और 1 अपॉन 1 1। तो इसकी जो स्लोप होगी वो बन जाएगी -1। अब डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये है 2x माइनस 2, और 2x माइनस 2 है वो इक्वल आया -1 के, तो 2x इक्वल 2 माइनस 1 यानी 1। तो x की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 1 अपॉन 2। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व, वक्र के समीकरण से y इक्वल एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, 1 अपॉन 4, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 7, -1 प्लस 7 6। अब इसको सोल्व कर लें तो बन जाएगा 25 अपॉन 4। तो पॉइंट हो गया 1/2 25 अपॉन 4। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1/2 25 अपॉन 4, बिंदु 1/2 25/4 पर अभिलंब का समीकरण। y माइनस 25 अपॉन 4 इक्वल -1 x माइनस 1 अपॉन 2। अब इसको सोल्व करेंगे, y माइनस 25 अपॉन 4 इक्वल -x प्लस 1 अपॉन 2, ये इधर आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 25 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल 0। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई 25 अपॉन 4 1 अपॉन 2, दोनों ही नेगेटिव हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इन दोनों को ऐड कर लो, तो 27 अपॉन 4 इक्वल 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट्स वेयर
x इक्वल टू एंड x इक्वल -2 आर पैरेलल। यानी इस कर्व पर जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे या हम x की वैल्यू -2 लेंगे तो जो टेंजेंट है वो क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, स्पर्श रेखा इन दोनों बिंदुओं के लिए समांतर होगी, ये हमें बताना है। तो टेंजेंट पैरेलल होगी यानी स्लोप क्या आएगी, इक्वल। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स पर स्लोप फाइंड करनी है। इन दोनों बिंदुओं पर हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है जो बराबर आएगी। डिफरेंशिएट कर दें, dy/dx इक्वल 21x²। dy/dx एट पॉइंट x इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 21 इंटू 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4 को 21 से मल्टीप्लाई कर दिया 84। सिमिलरली dy/dx एट पॉइंट x इक्वल -2, -2 पुट करेंगे तो 21 इंटू -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर 4 बन जाएगा। 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 84। स्लोप है वो कैसी आ रही है, इक्वल। प्रवणता बराबर है तो स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। सो टेंजेंट्स आर पैरेलल, अतः स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। वक्र पर बिंदु ज्ञात करना है। इक्वेशन ऑफ कर्व है y इक्वल x³ एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यानी उस बिंदु पर क्या बताया है, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो y निर्देशांक के बराबर है। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे 3x²। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो वैल्यू है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के। अपने पास पॉइंट है क्या, यदि पॉइंट होता तो उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल हम इसको पुट कर देते, लेकिन अपने पास तो पॉइंट ही नहीं है। तो लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन y इक्वल x² x³। माना वक्र y बराबर x³ पर बिंदु x1 y1 है। अब ये पॉइंट इस कर्व पर है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी y1 इक्वल x1³। इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो हमें इस पॉइंट पे फाइंड करनी पड़ेगी। तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लो, dy/dx एट पॉइंट x1 y1। x1 y1 यहाँ पुट कर दो तो ये बन जाएगा 3x1²। अब हमें क्वेश्चन में बताया है कि जो स्लोप है, जो प्रवणता है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, अपना जो पॉइंट होगा उसके y कोऑर्डिनेट के, यानी उसके y निर्देशांक के बराबर है। तो ये किसके इक्वल हो गई, y1 के। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से ये भी y1 की वैल्यू है, ये भी y1 की वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। x1³ इक्वल 3x1²। अब इसको सोल्व करें, x1³ माइनस 3x1² इक्वल 0। यहाँ से x1² कॉमन आ जाएगा तो x1 माइनस 3 इक्वल 0। या तो x1² की वैल्यू 0 होगी या x1 माइनस 3 0 होगा। x1² 0 है, इसका मतलब है कि x1 की वैल्यू 0। x1 माइनस 3 0 है, इसका मतलब है x1 इक्वल 3। यहाँ से दो वैल्यू आएंगी लेकिन दोनों सेम ही है, 0 0 है तो क्या फ़र्क पड़ना है उसका, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको एक बार लिखा है। अब x1 की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी,
y1 की। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से x1 0 देन y1 इज ऑल्सो 0, x1 इक्वल 3 y1 इक्वल 3 क्यूब, 3 क्यूब मीन्स 27, ये अपना पॉइंट हो गया। सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0 0 327, आता है अभीष्ट बिंदु 0 0 तथा 327 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 सेम ऐसा ही है, बस जो कंडीशन है वो अलग है। ये कर दिया हुआ अपने को, ठीक है। फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासेज थ्रू द ओरिजिन, जो टेंजेंट है वो ओरिजिन पॉइंट से निकलती है। अब टेंजेंट ओरिजिन से पास होगी तो ओरिजिन पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। वह बिंदु ज्ञात करने हैं जिन पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। स्पर्श रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो मूल बिंदु स्पर्श रेखा को संतुष्ट करेगा, तो हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। डिफ्रेंशिएट कर दें, dy/dx इक्वल 12x² माइनस 10x⁴। अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है तो पॉइंट चाहिएगा। लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन कर्व, माना वक्र पर स्थित बिंदु x1 y1 है। अब ये कर्व पर है तो कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यदि यह बिंदु वक्र पर है तो वक्र को संतुष्ट करेगा। y1 इक्वल 4x1³ माइनस 2x1⁵, इक्वेशन 1 बोल दिया हमने इसको। अब इस पॉइंट पर स्लोप फाइंड कर लें, dy/dx एट पॉइंट x1 y1 12x1² माइनस 10x⁴, ये स्लोप हो गई। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1, y1 की वैल्यू y1 ही है। स्लोप है 12x1² माइनस 10x⁴, x माइनस x1। ये इक्वेशन आ गई टेंजेंट की। अब हमें बताया है टेंजेंट पासेज थ्रू द ओरिजिन, स्पर्श रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो सेटिस्फाई करेगा, यानी x और y की वैल्यू 0 होगी। x1 y1 0 नहीं होगा, x y 0 होगा। तो 0 माइनस y1 12x1² माइनस 10x⁴, 0 माइनस x1 माइनस y1 इक्वल माइनस x1 12x1² माइनस 10x⁴, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y1 इक्वल x1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया। इसको हम इक्वेशन 2 बोल दें। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो दोनों ही किसकी वैल्यू हैं, y1 की, तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 4x1³ माइनस 2x1⁵ इक्वल 12x1³ माइनस 10x⁵। x1 ये 4x1³ है, ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 12 माइनस 4 8, ये माइनस 2x1⁵ इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 8x1⁵ 8x1³ कॉमन,
1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल 0। 8 तो 0 होगा नहीं, x1 क्यूब 0 होगा या फिर 1 माइनस x1 स्क्वायर 0 होगा। x1 क्यूब 0 है तो x1 की वैल्यू 0 होगी। यहाँ से आ जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल 1, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1। ठीक है, 3 वैल्यू आ गई x1 की, तो y1 की भी 3 वैल्यू होंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x1 इक्वल 0, तो y1 भी 0 है। x1 इक्वल 1, y1 इक्वल 4 इंटू माइनस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 पावर 5, तो ये बन जाएगा -4, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 -2। x1 इक्वल -1, दिस इम्प्लाइज y1 इक्वल, अरे रे यहाँ देखो हमने -1 पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ माइनस लगा लेते हैं, इधर लिख दिया हमने x1 इक्वल 1 है और पुट कर दिया हमने -1, तो यहाँ -1 लिख लो, इसको -1 है ये। ठीक है, और यहाँ x1 इक्वल 1 ले लेते हैं, 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 पावर 5, ये बन जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल 2। तो अपने पॉइंट क्या हो गए, 0 0, एक हो गया -1 -2 और एक हो गया 1 2। आता है अभीष्ट बिंदु 0 0 1 2 तथा -1 -2 है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 18। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।